साल भादो के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम बलराम जयंती के नाम से भी जानते हैं, जिसे हल षष्ठी भी कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में हल षष्ठी अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे लाही छठ, हर छठ, हल छठ, खमर छठ इत्यादि के नाम से। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस पर्व का नाम उनके नाम पर ही पड़ा है। हल षष्ठी के दिन माताओं और बहनों को महुआ की दातून और महुआ खाने का विधान है। हल षष्ठी का व्रत स्त्रियां संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए करती हैं और नवविवाहित स्त्रियां भी संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। लाल चावल को तिन्ना का चावल भी कहा जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। हल षष्ठी के दिन भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाते हैं। उसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं घर में ही प्रतीक रूप में तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश और कांसी के पेड़ लगाती हैं और वहां बैठकर पूजा करती हैं और हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। हल षष्ठी की कथा इस प्रकार है। शास्त्रों के हिसाब से बलराम जी शेषनाग का अवतार थे, जिन्हें बलदाऊ भैया या हलधर के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। अनेक शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। मान्यता ये भी है कि धरती पर जब भी धर्म की स्थापना के लिए नारायण ने अवतार लिया, तब शेषनाग ने भी किसी न किसी रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में शेषनाग ने अवतार लिया था, जिन्हें बलदाऊ भैया कहते हैं, और त्रेता युग में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में इनका जन्म हुआ था। इस युग में इनके बड़े भाई होने के पीछे भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जिसके अनुसार क्षीर सागर छोड़कर शेषनाग विष्णु जी से गुहार लगाते हैं कि आप इस बार मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर सेवा का अवसर प्रदान करें। शेषनाग कहते हैं कि राम अवतार में आपने मुझे अपना छोटा भाई बनाया था। अगर मैं बड़ा भाई होता तो कभी आपको वन जाने की आज्ञा नहीं देता। हे नारायण, इस बार अवतार धारण करने जाएं तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर ले जाएं। देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा देकर विष्णु जी योग निद्रा में चले गए। पुराणों के अनुसार विष्णु जी की आज्ञा से शेषनाग ने देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में प्रवेश किया। कंस इस बालक को भी मार डालना चाहता था। तब भगवान विष्णु ने योग माया से कहा कि आप देवकी की इस गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। तब योग माया ने संकर्षण क्रिया से देवकी के इस गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। गर्भ से खींचे जाने के कारण ही बलराम जी का नाम संकर्षण भी है। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।